जय हिंद स्टूडेंट्स। कल्पना कीजिए आप समय में 13 अरब साल पीछे जा रहे हैं। ब्रह्मांड अभी अपनी उम्र का महज 2% ही था। तब सितारे अभी अभी जन्म ले रहे थे और ज़्यादातर जगह सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम गैस भरी हुई थी। भारी तत्व जैसे ऑक्सीजन बनना तो शुरू भी नहीं हुआ था, ऐसा हम सोचते थे। लेकिन अब खगोल शास्त्रियों ने एक हैरान कर देने वाली खोज कर डाली है। उन्होंने खोजी है जेड्स GS Z14 नाम की एक गैलेक्सी, जो इतनी दूर है कि उसका प्रकाश हम तक आने में 13.4 अरब साल लग गया। और सबसे चौंकाने वाली बात, इस गैलेक्सी में ऑक्सीजन मौजूद है। ये खोज हुई है दुनिया के सबसे ताकतवर रेडियो टेलीस्कोप ALMA की मदद से। वैज्ञानिकों ने इसकी स्पेक्ट्रम लाइन में साफ साफ ऑक्सीजन के सिग्नल को पकड़ा है। ये ब्रह्मांड में अब तक की सबसे दूर की ऑक्सीजन की खोज है। लेकिन ऑक्सीजन इतनी जल्दी कैसे बन गई? कैसे ऑक्सीजन यहाँ पर फॉर्म हो रही है? असल में ऑक्सीजन बनती है सितारों के जीवन के अंत में होने वाले सुपरनोवा विस्फोट से। इसका मतलब है कि इस गैलेक्सी में पहले सितारे बहुत जल्दी पैदा हुए, बेहद तेजी से जिए और फिर विस्फोट होकर ऑक्सीजन छोड़ गए। यानी ब्रह्मांड का विकास हमारी सोच से कहीं ज़्यादा तेज था। वैज्ञानिक कह रहे हैं ये वैसा ही है जैसे आपको उम्मीद हो कि एक नवजात शिशु देखेंगे, लेकिन आपके सामने एक बड़ा लड़का किशोर खड़ा हो। यानी ये गैलेक्सी ब्रह्मांड की फास्ट फॉरवर्ड मोड में बनी। इस खोज का एक और फायदा हुआ, ऑक्सीजन सिग्नल से इस गैलेक्सी की दूरी इतनी सटीक मापी गई कि गलती सिर्फ 0.005% तक देखी गई। यह खगोल विज्ञान में GPS से भी ज़्यादा सटीक माप है। तो स्टूडेंट्स, इस खोज ने हमारे शुरुआती ब्रह्मांड को समझने का नज़रिया बदल दिया। अब सवाल ये है कि अगर इतनी दूर और इतनी शुरुआती गैलेक्सी में ऑक्सीजन मिल सकती है, तो वहाँ और क्या क्या हो रहा था? शायद ब्रह्मांड के पहले सितारे और ग्रह हमारी सोच से पहले बन चुके थे। तो ये भी सबसे दूर की गैलेक्सी में ऑक्सीजन की कहानी। और इसी तरह से नए वीडियोज़, नए टेक्नोलॉजीज़ को समझने और जानने के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, फर्राटा फिजिक्स।